अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आज एक मैच खेला गया जो कि हमें ऐसा लग रहा था कि अपसेट हो सकता है, लेकिन अपसेट हुए अफगानिस्तान वाले। न्यूजीलैंड ने अपनी नाकाबिल शिकस्त होने की रवायत को बरकरार रखा। 4 मैचेस खेले, चारों मैचेस जीते और अभी तक टेबल पर टॉप कर रहे हैं। अफगानिस्तान को एक दफा फिर से जो है वो शिकस्त का सामना हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की जीत के बाद कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन वन हिट वंडर रहे। और इस पे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ है ज़रियाब राजपूत। लेकिन आप जब फैजान अभी बात कर रहे थे ना कि हमें ऐसा लग रहा है कि अपसेट हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है कि आज अपसेट हुआ है, वरना इतने सारे कैचेस कैसे ड्रॉप हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपसेट हुआ है, और ये परफॉर्मेंस का अपसेट है, ये फील्डिंग का अपसेट है, ये किस किस्म का अपसेट है, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ही हमें बता सकते हैं। हमें ज्वाइन करें हमेशा की तरह हारून रशीद साहब सिर्फ वॉशिंग क्लब के वक्त के लिए, अब्दुल साहब वहां से शामिल गुफ्तगू होंगे। तो उससे पहले कि हम लोग मैच के डिस्कशन पर जाएं, मैच का एक रिव्यू हो जाए, बिल्कुल एक रिपोर्ट की सूरत। तो जनाब, एक के बाद एक करके कैचेस जो थे वो छोड़े गए, और कहा यह जा रहा है ना सिर्फ तज्जियाकारों की तरफ से बल्कि शायकीन क्रिकेट की तरफ से कि ये जो सिचुएशन थी यही न्यूजीलैंड की जीत का बायस बनी। लेकिन हम लोग मैच के पहले से स्टार्ट करते जब टॉस हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टॉस जीतकर गलत फैसला किया गया, जो कि कैप्टन खुद अफगानिस्तान के मैच खत्म होने के बाद बात करते हुए नजर आया। हमें देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपने भी जिक्र किया कि अपसेट अफगानिस्तान ने अपने आप को किया। सबसे पहले तो टॉस पे अपसेट किया, उसके बाद फील्ड में अपने आप को अपसेट किया। यानी एक सिचुएशन थी कि न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन उसके बाद वापस आए थे ये 112 पे 4 जी। और वो ऐसा लग रहा था कि ये 200 के अंदर अंदर इनको कंटेन कर लेंगे, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। लेकिन देखें ना, बॉलिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, जब तक फील्डिंग सपोर्ट नहीं होगी, फील्डर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जीतो। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो मुझे रियल सेंस में एक विनिंग पैकेज नजर आ रहा है न्यूजीलैंड की टीम। जब उन्होंने 112 पे 4 हुए, तो जो 5वीं विकेट की जो पार्टनरशिप थी ना, 254 पे जाके आउट हुआ, 144 रन की पार्टनरशिप, 144 रन की पार्टनरशिप। और देखें कितने आराम से जाते हुए उनका हदफ 280 प्लस ही था, और देखिए एग्जैक्टली उस पर पहुंचे। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरीके से उन्होंने फील्डर से सपोर्ट किया उनको, तो आई थिंक वो तो मुझे लग रहा है कि अगर उनका बहुत ही बुरा दिन होगा तो इस टूर्नामेंट में वो कहीं ना कहीं अपसेट होंगे। लेकिन मुझे तो ये नजर आ रहा है कि अलॉन्ग विद इंडिया ये 2 टीमें ऐसी मुझे स्ट्रांग नजर आ रही हैं जिसमें पूरा उनका कंप्लीट पैकेज है, बॉलिंग भी है, और उसके बाद उनके पास बैट्समैन भी हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, और बेंच पे बैठे हुए लोग भी उतने ही मजबूत हैं जितने अंदर खेल रहे हैं। सो ये चीज देखते हुए मुझे लग रहा है कि दूसरी टीमों को, इन दोनों टीमों के ऊपर नजर रखनी है। लेकिन अफगानिस्तान ने आज रियल सेंस में मैं फील करता हूँ कि अपना मौका जो है वो जाया किया। अब्दुर्रहमान भाई, जब टॉस हुआ उसके बाद जो फैसला किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जब 3 विकेटें लगातार गिरी उसके बाद जो एक पार्टनरशिप लगी, मुझे जहां तक लगा, ये आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, हारून साहब कंफर्म कर सकते हैं कि टॉम लेथम कप्तान और ग्लेन फिलिप्स का हदफ ये था कि वी हैव टू प्ले 50 ओवर्स कंप्लीटली, हमें 50 ओवर्स पूरे खेलने हैं, नो मैटर हमारा टारगेट हम इन्हें क्या देंगे। देखिए, हम रोज यही बात करते हैं कि जो टीम 50 ओवर खेलेगी ना, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आज भी ये देख लें कि 3 विकेटें गिरने के बावजूद नेथम ने तकरीबन कोई 28 बॉलों पे मेरा ख्याल है 5 या 10 रन के करीब जी, था। ऐसे ही है। तो दे नॉट वरी अबाउट द डॉट बॉल्स, सिर्फ उनका ये था कि वो मोमेंटम तोड़ना है कि जिसमें विकेट्स गिर रही हैं। तो हमने जितना लंबा स्टे करना है उतना ही टीम के लिए बेहतर होगा। नेथम ने खिलाया फिलिप्स को अपने साथ, वो एक स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन उसको रोक के उसको बहुत अच्छे राशिद ने बॉल भी किए, बीट भी किया, बड़ा टीज भी किया उसको, लेकिन उसने उस मौके पे अपनी विकेट थ्रो नहीं की। उसको पता था अपनी विकेट की वैल्यू का। वो फिनिश कहाँ हुए? 144 की पार्टनरशिप उस मौके पे कि जहां टीम 200 के अंदर या 250 के नीचे फिनिश हो रही थी। तो ये बहुत अच्छी कैप्टन इनिंग्स भी थी, और उसका एक ब्रेन चल रहा था अंदर कि जो एंड पे उसने देखो खुद भी इतने अच्छे स्ट्रोक्स खेले कि वो अपनी टीम को किस जगह पे जाके उसने फिनिश किया। लेकिन सबसे पहले सुबह भी मैंने भी ये बात की सबने कि टॉस एक बहुत बड़ा मैटर था कि जिन्होंने पिक की कि हमने पहले बॉलिंग, खुद के अल्फाज थे कि ये एक बोल्ड डिसीजन है जो अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया। ये खुद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम पहले ये डिसाइड करेंगे। और उससे पहले देखिए, इन्होंने जो मैच जीता था उसमें इन्होंने पहले बैटिंग की हुई थी, बाद में बॉलिंग की, और इनकी बॉलिंग को हेल्प हुई, इनके फास्ट बॉलर्स को भी, स्पिनर्स को भी। और आज मैंने सुबह भी कहा था कि शाम में भी टर्न आपको बहुत नजर आएगा पिच पे। तो मेरा ख्याल है कि डिसीजन सुबह ही उनका ऐसा ही था। फिर उसके बाद कैचेस एक जो छूट जाए तो वो पूरा दिन नहीं भूलता। तो जब आप 5-5, 6-6 कैच छोड़ेंगे तो फिर बॉलर उस पर बेबस हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता।
वो जब भी चांस अवेल होता है, कैच पकड़े नहीं जाते, वो कितनी अच्छी डिलीवरी कर लेगा। बैट्समैन का दिल भी बड़ा हो जाता है कि मुझे 2 चांस मिल गए, अब तो कैच भी नहीं हो रहा, तो फिर वो उसका आउट होना भी मुश्किल हो जाता है, टीम का मोमेंटम टूट जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो इससे बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये था कि इन्होंने पहले टारगेट इतना करवा दिया, पहले आपने 122 पे इतनी अच्छी बॉलिंग कराई, फिर आपने जहां फिनिश किया वो देखे 288 पे जाके आपने फिनिश किया, तो बहुत बड़ा डिफरेंस था यही। अच्छा, हाँ सॉरी जी 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 जी। न्यूजीलैंड का 288 होना, उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया ग्लेन फिलिप्स ने। ग्लेन फिलिप्स को आज हम मास्टर ब्लास्टर की इनिंग्स देते हैं, क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 71 रन्स बनाए। स्पेशल इनिंग्स की झलक आप भी देखिए, आपके साथ हम भी देखेंगे, ब्रॉट टू यू बाय टेलीनॉर। तो ग्लेन फिलिप्स की जो शानदार इनिंग्स है, जो कि चौकों और छक्कों पर हमें बनती हुई नजर आई, 71 रन्स, ये कोई छोटा फिगर नहीं है किसी भी टीम के अंदर एक कंट्रीब्यूशन देने के लिए, एक अच्छा नंबर है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात हमें यहाँ पर ये भी नजर आई कि विलियम और टॉम लिथम ने भी 50-50 जो थी वो अपनी बनाई आज हारून साहब। बहुत ही उम्दा बैटिंग, आई थिंक वो पार्टनरशिप बिल्कुल। एक और चीज भी हम जो बात कर रहे थे, देखिए उनका कैप्टन जो पिछले मैच में था वो बाहर हुआ, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि उसकी आपको एब्सेंस फील हुई हो। एग्जैक्टली वही पैटर्न, वही उनका अंदाज, जिस तरीके से वो एक पूरी मतलब प्रोफेशनल टीम है, हर प्लेयर को अपना अपना रोल पता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी, अगर आप देखें फैज़ान, उसमें जो एक और चीज़ थी, जैसे अभी रहमान पहले बात कर रहे थे ना, मैं हैरान इस बात पे हो रहा था कि मुझे बताएं कि अफगानिस्तान का स्ट्रांग पॉइंट क्या था। उनका बॉलिंग इज द स्ट्रांग पॉइंट, और वो बॉलिंग वो बाद में करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। पहले करेंगे तो ऑब्वियसली वो उनके पास बैटिंग तो इतनी स्ट्रांग है ही नहीं। आप देखेंगे बाउंसर्स पे तो हिला के रख दिया ना उन्होंने। तो अगर आप पहले बैटिंग करते, अगर आप 250 भी करते ना, तो मे बी आपकी बॉलिंग जो है वो कुछ ना कुछ उस पर डेंट डाल सकती थी। वो जो 3 आउट हुए, अगर दूसरी बारी में हुए होते, बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती। तो मेरे अपने नजदीक ये बहुत बड़ा एरर था। बाद में आप आके अगर उसको मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब आप एक दिन पहले बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त आपने ये वाले चीजों को नहीं महसूस किया। इंग्लैंड की स्ट्रांग टीम के खिलाफ इतनी बड़ी टीम थी, और उसको आपने जिस तरीके से नीचे मतलब प्रेशर में लेकर आए, और उसके बाद उनको अपनी बॉलिंग से ही आप प्रेशर में लेके आए, और सेकंड टाइम आपने बॉलिंग की। और जिस तरह आपने देखा, ये बता रहे थे कि जिन्होंने स्पिन, अच्छा खासा स्पिन हो रहा था, जो गेंद सेंटर ने जो बोल्ड किया नबी को, दैट वाज अ क्लासिक डिलीवरी। उसको तो आप किसी तरीके से भी भूल नहीं सकते। ये फिलिप्स की आज का देख लीजिए कि 80 बॉल्स हैं, 71 रन्स हैं, 4 चौके हैं, और स्ट्राइक रेट जो है वो उनका 88.75, 4 सिक्सेस के साथ। देखिए सिचुएशन के लिहाज से ये नहीं, ये बहुत बेहतरीन है। हाँ, और 88.75, लेकिन ये कि ये मैच विनिंग इनिंग इनकी बनी, इसलिए कि जिस तरीके से खेल के उसके बाद लेथम ने यार जिस अंदाज में बैटिंग की, और उसको ये जैसे रहमान कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रोक मेकर है। वो तो इतनी देर तक विकेट पे रुकने का तो उनका कभी सोचे नहीं। वो तो अगेंस्ट द नेचर जाके अगेंस्ट द नेचर जा रहे थे। 25 बॉलों में 50 करने वाले प्लेयर हैं, लेकिन देखें किस तरह अपने आप को अडेप्ट किया। यही एक प्रोफेशनल आउटफिट की निशानी होती है कि वो अपने रोल को समझे, गेम अवेयरनेस, और उनकी जो थिंकिंग थी, गेम इंटेलिजेंस, वो नजर आ रही थी हर चीज में उनकी इंटेलिजेंस। आप उनकी बॉलिंग को देखो, उन्होंने विकेट नहीं छोड़ी, विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करते हुए, बोल्ड कर रहे हैं, एलबीडब्ल्यू कर रहे हैं, कॉट बिहाइंड हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो उन्होंने आई थिंक आउटस्टैंडिंग। रहमान भाई, हारून साहब ने अभी जो कहा कि इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो उनमें प्लानिंग नजर नहीं आई, वेयरएज हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उनकी प्लानिंग चलती रही। मैच के दौरान भी जब 3 विकेट्स गिर गई, उसके बाद उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। जब विकेट्स मिलना शुरू हुई, उन्होंने लगातार फिर विकेट्स लेना शुरू की। आखिरी 4 विकेट्स सिर्फ 10 बॉल्स में गिरी हैं अफगानिस्तान की। आप देखें कि मैं अक्सर ये चीज़ें बड़ा गौर से देखता हूं कि जब मैच होता है ना, जब स्पेशली वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो उनका जितना भी स्टाफ है ना, वो बड़े गौर से एक एक बॉल को देखता है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स भी अगर कोई हो रही होती है ना, तो दे सेंड द मैसेज। और उनके कोचेस बॉलर के साथ आज बहुत रस्से के बाहर बातें करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैच में उनका भी पूरा इन्वॉल्व है। एक एक छोटी, विलियमसन भी बाहर आके बैठे हुए थे, वो भी गेम को देख रहे हैं। जहाँ वो समझते हैं कि ये मैसेज जाना चाहिए, वो गया है, वो आगे से पूरा इम्प्लीमेंट आया है। लेकिन बहुत फर्क है। सुबह भी कहा था कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग का बहुत पैकेज परफेक्ट है, जो अभी नजर आ रहा है सारी टीमों के अंदर। तो ये ऐसा पैकेज है कि आप देखें कि जब टर्न की जरूरत है, जब विकेट की जरूरत है, उनके बॉलर्स आके लेते हैं और प्रेशर डालते हैं। उनके फास्ट बॉलर के प्रेशर के फौरन बाद स्पिनर्स का मिडल ओवर्स हैं, तो जब वो मिडल्स ओवर आपके खत्म, मींस आपने मैच खो दिया है। ये बहुत मुश्किल है कि फास्ट बॉलर को आके कहें कि आखिरी 10 ओवर में आप
7 की एवरेज बचा सकते। और ऊपर से जो आपके 6 से 7 आउट हो चुके हो, आपसे मैनेज नहीं हो पाता इतना रन मुश्किल रेट। हो जाता है। लेकिन जो सेनेटर ने बॉलिंग की है ना, ऑसम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक जडेजा है कि जो इतनी तेज बीच में से विकेट लेता है, ये बोल्ड करता है, लेकिन ये एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की खूबसूरती है कि जब कोई फ्रंट फुट आपको पूरा खेल जाए और बोल्ड हो जाए, बैट्समैन भी उस पर हैरान होता है कि ये क्या हुआ। तो ये एक खूबसूरती है लेफ्ट आर्म स्पिनर की। तो जिस तरह उनकी बॉलिंग, और आज देखें उन्होंने जिस पेस से वेरी किया है, एक 80 पे, एक 89 पे, जी, एक 92 जी। पे, फिर वापस 80 पे, तो इसमें बैट्समैन को उसने सेटल ही नहीं होने दिया। और इतनी अच्छी वेरिएशन, मेरा ख्याल है कि लेस अभी तक किसी स्पिनर ने ऐसी वेरिएशन यूज की है अभी तक 16-17 गेमों में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो भी आगे टीमें आएंगी। और दूसरा, आज मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की टीम फिलिप्स की बॉलिंग से भी भागी है। आज अच्छा। उसकी पेस से मुझे लगा है कि उनके कैप्टन फर्गूसन राशिद, ये जितने भी हैं कि उसकी क्विकनेस से, ये जो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे उससे ये बैकफुट जरूर हुए हैं। बॉलिंग लोकी अटैक की फर्ग्यूसन अगर की बात बात हो कर रही रहे है हैं, तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल उनका जिक्र कर लेते हैं, जिन्होंने आज Sorry, के मैच फर्ग्यूसन में बेहतरीन बॉलिंग की। और फास्ट बॉलर ने 7 ओवर्स में 19 रन देकर 3 शिकार किए, 19 रन एंड 3 विकेट्स। स्पेशल बॉलिंग परफॉर्मेंस हमारे पास है वंस अगेन, देखिए, ब्रॉट यू बाय टेलीनॉर। डॉट्स 32 की और रन्स 19 दिए। हम जब पेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पेस का ट्राई हो, जब पाकिस्तान को भी कहा जाता था कि हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन जब आप एक लेंथ को बार बार हिट करते रहेंगे, आपने देखा हशमतुल्लाह शहीदी कैसे आउट हुए, आप भी ये भी बात कर रहे थे कि डर के विकेट से उतर के खेल रहे थे क्योंकि आपको पेस तंग कर रही है, आपने इतना पेस अटैक कभी खेला ही नहीं है, तो आप ऑब्वियसली उस पर फंसेंगे। जो आज की इनकी बॉलिंग थी ना, नए बॉल से भी आज इनको वो सीम और स्विंग नहीं मिला अर्ली ऑन भी, लेकिन इनका एरिया जो था बॉलिंग का वो इतना अच्छा था कि इन्होंने स्टोक्स, इनको अगर विकेट्स भी नहीं ना मिल रही तो इन्होंने, आपने देखा फर्गसन की जो लाइन और लेंथ थी वो शॉर्ट पिच जरूर थी, लेकिन एक ऐसे एरिया में थी कि जिधर से आप उसको स्टोक्स नहीं खेल सकते थे, तो आप अपने आप को बचाते भी रहे। लेकिन यही टाइम होता है कि आप अपनी टीम को जब लंबा लेके चलना है, इतने बड़े टारगेट को आप चेस कर रहे हैं, तो आपको पिच पे स्टे करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी टीम, आप एज ए कैप्टन भी हैं, आपके राउंडिंग बहुत सारे प्लेयर्स खेलते भी हैं, तो आपकी इनिंग्स भी ड्यू होती है ऐसे मौके के ऊपर। लेकिन जो उनका बॉलिंग स्पेल था, ये फास्ट बॉलर जितने भी यंगस्टर हैं ये उनको देख रहे होंगे, ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जो पेस अटैक से बॉलिंग करना चाहते हैं, इनकी लाइन और लेंथ को देखें। बहुत मैंने फास्ट बॉलर तेज देखे हैं, लेकिन बहुत सारों की लाइन और लेंथ डिफरेंट होती है, वो ज्यादा वेवर्ड होते हैं कि विकेट के चक्कर में। लेकिन ये वाहिद बॉलर है कि 140 प्लस की पेस से एक ही जगह पे हिट करते रहना, ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है। और वर्ल्ड कप में ये इनका एक मेन बॉलर है कि जो किसी भी टाइम इनको मुश्किल घड़ी में आगे। अच्छा रहमान, हम यहाँ पे फर्गूसन की 3 विकेट्स को जरूर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हारून साहब यहाँ पर हमें सेंटिनर की 3 विकेट्स को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बेशक आपका बॉलिंग अटैक कुछ और हो, आपका स्ट्राइक रेट कुछ और हो, बट इन स्पाइट ऑफ दिस आपकी विकेट्स टीम के लिए बड़ा मैटर करती हैं। देखिए, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त जो एक किसी भी टीम में जो मुझे इसलिए नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम में हर बॉलर विकेट टेकिंग बॉलर है। ये बहुत कम टीमों में होता है। आप तीनों फास्ट बॉलर्स को देखें, बूल्ट है, या उसके बाद अगर आप देखें हेनरी ले लें, आप फर्गूसन ले लें, और स्पिनर में सेंटर का जैसे आपने जिक्र किया, कितनी टीजिंग लेंथ के ऊपर। और उनका सबसे बड़ा जो कमाल यही है कि चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, उन्होंने अपनी वो जो लाइन एंड लेंथ है ना वो नहीं छोड़नी। पिच को अच्छा रीड करते हैं, लेंथ का उनको पता लग जाता है कि हमने कहाँ फेंकनी है, और मुसलसल सारा वहीं वो डिलीवर करते हैं। आज सेंटनर ने जो बॉलिंग किया उसमें आप देखें कि ना सिर्फ बोल्ड किया, स्लिप में भी कैच हुए, और उसको जब नहीं समझ के मारे तो गेंद हवा में गई। और उसके बाद देखिए सपोर्ट जो है फील्डर्स का कितना जबरदस्त है, एक भी कैच नहीं छोड़ा उन्होंने। और जो सेंटर ने कैच लिया है, जो खुद कैच लिया, आउटस्टैंडिंग था वो। तो मैं समझता हूं कि इसलिए जो है ना, ये मुझे थ्रेट लग रही है ये टीम कि अगर स्पिनर्स आएंगे अच्छा, और जो बाहर बैठा हुआ सऊदी है वो भी विकेट टेकिंग बॉलर, बाहर बैठा हुआ सऊदी है वो भी विकेट टेकिंग बॉलर, विलियमसन बाहर बैठा है वो भी टॉप क्लास, वो भी 78 रन करके गए हैं। आप सारे के जो है वो फॉर्म में भी है ज़रियाब, और टीम भी फॉर्म में नजर आ रही है। रविंद्रा को भी जब मौका मिलता है वो भी अच्छा टर्नर, बिल्कुल ऐसी है, और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की तारीफें तो हमने कर ली हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान की गलतियां हैं उस पर बात करना भी लाजमी है, क्योंकि अफगानिस्तान के अभी बहुत से मैचेस पड़े हैं, ये लोग कम बैक कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है, और अब जरा अफगानिस्तान की नाकामियों के असबाब आपके साथ जो है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बैक टू बैक विकेट्स गिरी और अफगानिस्तान अपना मैच अपने हाथों से गवा बैठा। तो वो एक दूसरे को इतना बैक कर रहे हैं कि फील्डिंग में भी इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक जीत में बहुत मैटर करती है चीज
कि जब आपका कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो और एक दूसरे को बैकअप करते हो, चाहे वो बुरी परफॉर्मेंस हो चाहे अच्छी हो, तो वो जब बैकअप आता है, मैंने हमेशा ही कहा कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस, और यही बातें उस वक्त भी हो रही थी जब कॉनवे को आउट किया था, तब भी आपने कहा था कि कुछ नहीं होता, अभी ये देखना बैक करेंगे, जब आपने कहा था कि फिर ओवर से करवा रहे हैं। तो देख ले, फिर उसके अगले ओवर में उसने विकेट भी ले ली। तो जब कैप्टन आपको कॉन्फिडेंस देता है तो वो बहुत मोरल हाई हो जाता है, तो फिर आपका और दिल करता है कि मैं इसमें और जितनी वैरायटीज या अपनी एनर्जी उसमें कर सकूं तो मैं अपनी टीम के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं। हारून साहब, टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड 2015 की सेमीफाइनलिस्ट, 2019 की सेमीफाइनलिस्ट, ये वो टीम है जो कि पिछले रीसेंट पास्ट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि ये सेमीफाइनल या फाइनल में जाके चोक कर जाते हैं या हार जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ये टीम फाइनल जीती हुई नजर आ रही है। देखो, ये बात जो आप कह रहे हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि मैं इसमें होता है कि बास टीमें ना अर्ली पीक कर जाती हैं, उनको कोई मैच बुरा नहीं पड़ता, अर्ली पीक करके उनको कोई इंपॉर्टेंट मैच बुरा पड़ जाता है, क्योंकि मैच में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अभी तक बाकी टीमें जो है ना, ये टीम और मुझे इंडिया की टीम अर्ली पीक की हुई लग रही है कि उन्होंने अर्ली पीक कर लिया, अपनी फॉर्म सारी जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो पे कर रहा है। बाकी टीमें जो है ना वो स्ट्रगल कर रही हैं। यू नेवर नो एट द टाइम ऑफ द सेमीफाइनल्स वो दूसरी टीमें पीक करके वहां पर पहुंचे, और जब इनके साथ मैच हो और उनका उस दिन अगर बुरा पड़ जाए, लेकिन चांसेस इसके मुझे कम इसलिए लग रहे हैं कि ये टीम बहुत अच्छी टेक्निकली बहुत साउंड मैं इसलिए कह रहा हूँ टेक्निकली भी साउंड है, और इनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो भी इक्वली गुड है। वो इसके रीजन ये देखें, जो इनका सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आती है ना, इनके जो बाहर बैठे हुए रिजर्व में प्लेयर्स है ना, वो भी जो अंदर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना, उनकी कामयाबी में खुश होते हैं। आप देखेंगे आज सऊदी जो है वो ड्रिंक्स कैरी कर रहा था, यानी वो विलियमसन ड्रिंक्स कैरी करता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि ये लोग इस टीम में कितना ज़बरदस्त कोहेजन है और कितनी ज़्यादा इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। सो ये नहीं है कि जैसे बाज यार ये 100 कर गया तो मेरी जगह चली जाएगी, या ये आउट कर गया तो यार वो बदवाएं कर रहा होता है कि यार ये ना परफॉर्म करे ताकि मेरी जगह बचे, विच इज़ सैड। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वो चीज़ मुझे जो टीम में नज़र आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं देखता हूँ कि ये जिंक्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक आध मैच तो बुरा तो पड़ क्या सकता वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा इनका? आप हंसे नहीं, हंसे क्यों आप? इसलिए ऐसा कि किसी वक्त जाके तो ये हमेशा हमें डिसअपॉइंट ही करते हैं आगे जाके। अच्छा, ये जो बेंच में बैठे लोगों की बात हो रही है ना, तो मेरे ख्याल में हम लोग अभी जो नीचे डिस्कस कर रहे थे कि हमारी भी टीम की प्रैक्टिस चल रही है बेंगलोर में, और आज भी खबर आई कि कोई ना कोई हमारा बीमार है वहां पे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करो। आज भी हारिस जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं ले सके। शफीक का भी कहा जा रहा है वो भी बीमार है, बुखार हो गया है। तो ये मतलब व्हाट इज दिस? मुझे जो थोड़ी सी खबर है, इन्फॉर्मेशन है कि काफी बेहतर है। अच्छा, दोनों भी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की, लेकिन वो अवेलेबल होंगे मैच के लिए। तो सम टाइम आपको प्लेयर को खुद भी, अगर आप देखते हैं कि उसकी सिचुएशन नहीं है प्रैक्टिस की, लेकिन वो इतनी लंबी क्रिकेट खेला है, एक आधा दिन नहीं भी खेलेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्पेशली जो बैट्समैन बॉलर जिन्होंने बहुत फटीक की होती है बॉडी, तो वो फिजियो भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है कि इनको रेस्ट दे। होप फॉर द बेस्ट। अभी 2 दिन बाकी हैं, 1-2 दिन बाकी है, थोड़े से ओवर करेंगे तो बैटिंग सेटिंग करेंगे तो अच्छा, अगर 2 दिन बाकी हैं ही, तो जो हम ब्रेक में एक डिस्कशन कर रहे थे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के आज के दरमियान के मैच की, कि कुछ टीमों का तो हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि वो टॉस जीते ना जीते, वो अपनी माइंड मेकिंग करके आई हुई कि हमने करना क्या है जाके। जस्ट लाइक इंडिया एग्जैक्टली, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। लेकिन कुछ टीम्स जिसमें नीदरलैंड है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इवन हम भी अफगानिस्तान हैं थोड़े तो मैं वो होमवर्क अच्छा है। उनके ज़हन में ये कोई भी थॉट नहीं है कि बॉलिंग फर्स्ट के बैटिंग फर्स्ट। हाँ। उनको ये पता है कि मेरी जॉब क्या है। सुबह बॉलिंग आए फर्स्ट टाइम, मैंने अच्छी बॉलिंग करी, वो हर सिचुएशन के लिए रेडी है। हम डिस्कस करते हैं मीटिंगों में कि टॉस होगी तो हम क्या करेंगे, लेकिन मैच नहीं खेलना। टॉस होगी तो टॉस हार गए तुम, इन मैच हार गए। लेकिन जो टीम ये सोचती है मींस कि वो पहले नेगेटिव है, तो मैसेज कोई ऐसा टीम में पॉजिटिव ही नहीं है। हम टॉस हार जाएंगे तो कप्तान भी कह रहा है, कोच भी कह रहा है, कुछ भी बैटिंग में, तो फिर आपको ट्रस्ट नहीं है जो आपने पिक किए हुए लड़के। तो वो ट्रस्ट, उन पे यकीन करना जरूरी है। जब तक आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और हमारे इधर क्रिकेट में ये डर भी रहता है कि 1-2 मैच में होगा तो मुझे ऐसा निकालेंगे, इंजरी हो गई। बहुत सारे ऐसे हैपन भी हैं, मैंने खुद भी देखे अपने आंखों के सामने भी, कि कोई प्लेयर अनफिट हुआ, इसका कमबैक ही नहीं हुआ। तो फिर इस तरीके से हमारी टीम के लड़के भी डरते हैं कि मेरे साथ ना ये हो जाए। तो अगर ये आप श्योरिटी देते हैं कि हाँ नहीं आप बाद में खेलोगे, कुछ बात नहीं है, तो फिर इंजरीज पहले ही डिक्लेयर हो जाती है।
तो जैसे न्यूजीलैंड की टीम स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा या ओवर स्मार्ट मूव जिस तरीके से आज ये अफगान की कर गए हैं? देखिए, आई थिंक जितनी भी टॉप टीम्स हैं जब भी अपनी मीटिंग्स करती होंगी तो ये तो नहीं हो सकता कि वो पूरा का पूरा स्ट्रेस वो दे देंगे जी टॉस हमने जीतना ही जरूरी है। सो दोनों चीज़ों के लिए तैयार होती हैं, टीमें दोनों टीमों चीज़ों के लिए तैयार होती हैं जो अच्छी टीमें होती हैं। ये टॉस ठीक है, हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, टॉस जीतेंगे हम बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, लेकिन अगर हम टॉस हार गए तो आपकी मर्जी के मुताबिक वो चीज़ें नहीं हुई तो लेकिन आप उसके लिए तैयार हैं। और मैंने न्यूजीलैंड को देखा है, बाकी सारी टीमों को भी देखा है कि वो बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कैप्टन कह देता है कि ठीक है हम ये चाहते थे आज। लेदन ने भी यही कहा कि हम यही चाहते थे कि हम भी बॉलिंग करें, लेकिन ठीक है वो उन्होंने कर ली तो हम कोशिश करेंगे हम उनको हम अपनी बैटिंग करके हम इतने रन्स बनाए और जो उन्होंने किए दे वर प्रिपेयर्ड। सो होना यही चाहिए अगर आप प्रोफेशनल टीम हैं और इतने बड़े इवेंट में आप खेल रही हैं तो टॉस प्रॉब्ली मैटर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया, ब्रेक पे जाना है हमने। अफगानिस्तान 3 मैचेस हार चुकी है। फ्यूचर इन द टूर्नामेंट आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दूसरी टीम्स को क्या हारा के उनके पॉइंट्स खा जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये खुद तो क्वालिफाई करते नजर नहीं आ रहे। ये तो आप सही कह रहे हो। देखो यही वो चीज़ है कि अभी जो मैं फील कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड तो मुझे काफ़ी सिक्योर नज़र आ रही है टॉप 4 में जाते हुए। दे नीड ओनली वन मोर विन और उसके बाद क्योंकि इनके आपस में बड़ी टीमों को भी तो मैचेस हैं, अगर उसको भी अगर ये जीत जाती है एक आध मैच तो फिर तो वो जो दूसरी टीम है वो अगर जीतेंगी भी तो किसी ऐसी जगह पे पहुंचेंगी जहां पर उनके पॉइंट्स उनसे कम ही होंगे। सो जो अफगानिस्तान की आप बात करें, ठीक है वो अभी आगे भी कोशिश करेंगे। गलतियाँ जो उन्होंने की हैं, जो मुझे जो नज़र आता है ना, देखें मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया ने तो खैर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया वो अपने सारी फिज़िकल जो ट्रेनिंग के एस्पेक्ट पे, उनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बड़े अच्छे फील्डर्स भी हैं। बट somehow or the other मैं देखता हूँ कि अफगानिस्तान हो गया टू सम एक्सटेंट, हम भी अपने आप को देखें, वी आर नॉट वेरी एथलेटिक। मैंने आज देखा कि अफगानीज भी दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। आप देखेंगे मूवमेंट में स्लो हैं। आज बाउंड्री लाइन पे भी एक कैच होना चाहिए था। तो बट एनीवे तो ये वो चीजें हैं जो कि फील्डिंग में तो डेफिनेटली इनको इंप्रूवमेंट लानी है। चले रहमान की भी टेक इस पर ले लेते, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के गए तो रहमान की टेक उस पर आई थी, लेकिन अगर रहमान साहब इजाजत दें तो जरा पॉइंट्स टेबल के साथ डिस्कस हो जाए। ले जनाब, पॉइंट्स टेबल दिखाइए और बताइए फैजान कौन है? न्यूजीलैंड अनबीटन है, इंडिया अभी तक अनबीटन है, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ एक मैच हारा जो कि अपसेट था, नीदरलैंड ने उनको मैच हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने मैच हराया, इंग्लैंड ने 3 मैचेस खेले जो कि एक न्यूजीलैंड और एक अफगानिस्तान ने मैच हराया। बांग्लादेश ने ऑब्वियसली मैच जीता है, सिर्फ अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से हारे और कल इनका एक बड़ी अच्छी टीम इंडिया से मुकाबला है। इस पर भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बैक टू द क्वेश्चन अगेन रहमान साहब, वही फैजान वाली बात अफगानिस्तान खा पी जाएंगे किसी और दूसरे के पॉइंट्स तो नहीं खा जाएंगे। लग रहा है 23 अक्टूबर हमारा मैच है इनके साथ। इंशाल्लाह नहीं खाएंगे, हम खाएंगे अपने पास ही रखेंगे। और पॉइंट्स टेबल में भी हम अभी तक अल्लाह के फजल से सेफ एंड स्ट्रांग है। फ्लोर कह रही थी मैं, फोर्थ पोजीशन पे है। तो जिधर एक आधा गेम हम जीत गए, इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से जीत गए तो फिर हम और स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम भी 2019 को वर्ल्ड कप की बात की जाए तो हमने 5 मैचेस जीते थे, 5 ही मैचेस नंबर 4 की टीम जीती हुई थी, लेकिन नेट रन रेट की वजह से हम बाहर हो गए। आज ये फैक्ट डिस्कस किया गया था, आईसीसी ने डिस्कस किया कि ये इशू वही है, नेट रन रेट को आपको बरकरार रखना होगा। 5 मैचेस आप जीत भी ले, लेकिन नेट रन रेट बहुत मैटर करेगा। मैटर करेगा ही। ये डे 1 से हम बात कर रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था कि नेट रेट आपका जैसे जैसे आप अच्छा खेलते जाएंगे वो प्लस में होता जाएगा। आप जीत के भी माइनस में रह सकते हैं, लेकिन वो अभी हम हैं अभी उस चीज में। तो हमें अगर ऑस्ट्रेलिया से खेलना है तो फिर हमें थोड़ा सा अपने सोचना लैदा पड़ेगा। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो आप उस विंडो से हट जाएं, हार की विंडो से हट जाएं, सिर्फ फेयर क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे तो हमारी टीम बहुत अच्छी है। हमारे पास भी अल्लाह ने हर चीज की एबिलिटी दी है। तो होप फॉर द बेस्ट कि जिन लोगों से परफॉर्म नहीं हो रहा, हमेशा ही कहा बीइंग ए प्रोफेशनल, हमसे भी नहीं सम टाइम हुआ, लेकिन अच्छी मेहनत करके, अच्छी नेट प्रैक्टिस करके कमबैक अच्छा स्ट्रांगली हो जाता है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे चांस हैं। तो नीड ए 1 इनिंग और एक अच्छा बॉलिंग का स्पेल। अभी तक वर्ल्ड कप में कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जो कि क्लोज जाता हो, लेकिन हमने देखा है कि 2015 या 2019 की बात कीजिए, पाकिस्तान और
ऑस्ट्रेलिया के मैचेस बहुत करीब गए हैं। आपको वहाब की इनिंग्स याद होगी, ऑब्वियसली एक एरन फिंच का वो लास्ट सेकंड पर जो रिव्यू था वो हमें वो मैच हरा गया, नहीं तो शायद हम भी 2019 के सेमीफाइनलिस्ट होते। आई थिंक मोर लेस मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान का एक किस्म की धाक सी तो बनी हुई है ना, टीमें जो हैं वो घबराती हैं, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है। आई विश कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो बीमार हैं वो इतनी स्ट्रेंथ उनमें आ जाए, क्योंकि वहाँ मौसम भी इतना अच्छा नहीं है। सो अगर फुली वो फिट हैं और उनमें वो स्ट्रेंथ है, उनकी बॉडी वीक नहीं है, तो मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। और आई थिंक जिन लोगों के ऊपर ड्यू है ना परफॉर्मेंस, अब उनका वक्त आ गया है कि वो परफॉर्म करें। अगर शादाब खेलते हैं तो परफॉर्म करें, नवाज खेलते हैं तो परफॉर्म करें, और इसी तरीके से जो हमारे बैट्समैन इमाम अगर खेलते हैं तो परफॉर्म करें। क्योंकि देखें, हम अब सिर्फ बाबर के ऊपर बैटिंग या हम रिजवान के ऊपर सारी चीजें नहीं छोड़ सकते। आपको भी कंट्रीब्यूट करने का। आप ये देख लेंगे यहाँ पर अगर टॉप ऑर्डर आउट होता है तो दूसरा आगे संभाल लेता है। बिल्कुल ऐसे आप सोचेंगे फिलिप्स ने आज अपनी अनलाइक फिलिप्स इनिंग खेली है, और उसके बाद आप देखेंगे उसने टीम को कितना फायदा दिया। तो हमारे यहाँ भी यही है। अभी ऑफ स्क्रीन जो बात कर रहे थे, रहमान बहुत अच्छी बात कर रहा था कि सिचुएशन पे बड़ा डिपेंड करता है। आज शायद जो न्यूजीलैंड खेल रही थी उनको डॉट बॉल्स ने इतना परेशान ना किया पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनको जरूरत थी कि वो डॉट बॉल्स खेलें, क्योंकि वो 50 ओवर तक सिंगल्स पे जा रहे थे, जब मिल रहा था वो कर रहे थे, ताकि वो उस स्कोर तक पहुंचे 280 प्लस पर, ताकि फिर उनके बॉलर्स को मौका मिले। वेयर एज आज जो प्रेशर पड़ गया तो वो अफगानिस्तान पे पड़ गया, और अपने ऊपर और ज्यादा प्रेशर ले लिया जब उन्होंने कैचेस ड्रॉप कर दिए। वरना वो तो पोजीशन ऐसी थी कि वो बिल्कुल गेम के अंदर थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को अपने ज़हन में रखनी होंगी कि इस किस्म की गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2-3 तो बड़े ब्लेजिंग क्रिकेटर्स हैं ना। मैक्सवेल आके आपको 2 ओवर में 6 ओवर में मैच चेंज कर देगा, स्टोइनिस आके आपका मैच चेंज कर सकता है बैटिंग में। अगर वार्नर की विकेट ना गई तो वो शुरू में मैच चेंज कर देंगे। वो शुरू में ही आके आपके ऊपर हल्ला बोल देता है, और फिर उसके बाद आपके 2 जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, स्मिथ और लेविस्टन, वो स्टेडी इनिंग खेल के और सहारा देते हैं दूसरों को। और बॉलिंग में भी मैं आपको बताऊं कि उनके तीनों फास्ट बॉलर नॉट बैड। जैम्पा वापस फॉर्म में आया है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मैक्सवेल। सो आई मीन वो भी बुरा यूनिट नहीं है। सो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छा मैच होगा इंशाल्लाह। और अच्छा रहमान, इससे पहले हम लोग बात जो कर रहे थे ना नेट रन रेट के हवाले से, जैसे हारून साहब ने भी कहा कि सिर्फ हमें बाबर और रिजवान पर रिलाई नहीं करना होगा, सबको अपनी कंट्रीब्यूशन देनी होगी। तो नेट रन रेट जब हम लोग अपना बेहतरी की तरफ जाएं, तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटजीज में क्या होना चाहिए? मतलब चेजिंग में नेट रन रेट को बेहतर किया जा सकता है, या अगर आप पहले भी बैटिंग कर रहे हैं तो आप अपनी इनिंग्स और अपना स्ट्राइक रेट इतना बेहतर रखें कि आपका नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिविटी में रहे? मेरे ख्याल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर इस चीज को अगर ये फॉरगेट कर दें तो बेहतर है, क्योंकि आगे 1-2 गेम आएगी कि जिसमें ये अपने नेट रेट को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें जीत की जरूरत है। और अगर रन रेट के पीछे गए तो जिस तरह की हम मिडिल ऑर्डर है, अंडर प्रेशर खेल रहा है, तो वो फिर कहीं से भी ब्लंडर का फिर चांस है कि तेज खेलने के। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, हारून भाई ने बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छा लेसन होता है कि जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं ना, तो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो फिर आप अप्लाई करें। उस दिन भी हमने अगेंस्ट इंडिया यही किया कि हम बहुत जल्दी विकेटें गंवा गए, ओवर भी पड़े थे, तो फिर वो किस चीज की जल्दी थी? तो ये टीम पे बहुत असर पड़ता है। आपके भी 6 मैचेस, इसी 5 दिन का गैप है, हर तरफ एक ही बात हो रही है, हर तरफ एक ही बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे प्लेयर सोशल नेटवर्क भी यूज करते हैं, तो ये प्रेशर खुद पे लिया जाता है। तो ये अगर इन चीजों को रियलाइज करके थोड़ा सा कम कर देंगे तो हम बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। और हारून साहब की ये कमेंट्री स्टेटमेंट एक लेसन है हमारे बैटर्स के लिए कि अगर आपको डॉट बॉल ज्यादा खेलने भी पड़ जाए तो खेलें, लेकिन 50 ओवर पूरे खेलें। मैं हमेशा कहता हूँ जब बैठे पहले ओपनर्स की बात करते हैं, कहा कि डॉट बॉल सम टाइम बैट्समैन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। एक टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि बैट्समैन जब डॉट बॉल खेलते हैं तो बॉलर पे प्रेशर आता है। वो आज था, आज भूख थी उनमें आउट करने की, लेकिन उन्होंने डेड कर दिया उस चीज को। रन्स के पीछे तो वो गए ही नहीं। उन्होंने कहा एक टाइम आएगा ये खुद फ्रस्ट्रेट होके हमें चौके भी दे, वो हुआ। उनमें उन्होंने कैचेस भी छोड़ दिए, मिसफील्डिंग भी कर दी, क्योंकि वो एक टाइम जो डेड किया उन्होंने, उसमें वो बिल्कुल बुखला गए थे कि अब क्या चीज इसमें हम करें, तो वो उसी में मैच अपना खो गए थे। ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की काफी बात की, अभी एक दिन बाकी है, लेकिन कल जो मैच खेला जाना है वो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया ने अभी तक कोई भी मैच नहीं आ रहा है, तो कल देखेंगे कि इंडिया अनबीटन रहता है या फिर बांग्लादेश अपनी 2 मैचेस जो खेलने के बाद हारे हैं
उसके बाद अपनी जीत के मोमेंटम को वापस लेके आ सकते हैं कि नहीं? हारून साहब, आपको क्या लगता है कि कल इंडिया ब्रेक थ्रू होगा उनका? कल कोई मैच हारने की सिचुएशन नजर आ रही है आपको? मुझे तो नहीं ऐसा लगता। नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि इंडिया जो है ना जिस तरीके से खेल रही है, वो भी देखें, जब भी मैंने रोहित शर्मा को बात करते हुए सुना है, उसकी बड़ी पॉजिटिविटी है उसमें। वो हर एक ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देता है, रिगार्ड करता है, लेकिन कहता है कि हमने अपना काम पूरा करना है और हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने ऑपोजिशन कौन सी है। हम जब अपने तीनों गेम्स में, डिपार्टमेंट्स में, तीनों सेगमेंट्स में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में अच्छा करेंगे उनसे, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अगर उनमें से कोई भी एक या दो हमारे गड़बड़ हो गई तो वो हमसे अच्छा कर गए तो वो जीत जाएंगे। लेकिन वो भी मुझे एक बड़ा अच्छा प्रोफेशनल यूनिट इस वक्त नज़र आ रहा है। अर्ली उनकी फॉर्म आई हुई है, उनके बैट्समैन भी रन्स कर रहे हैं, बॉलर्स भी अकॉर्डिंगली विकेट्स ले रहे हैं। बांग्लादेश को क्या करना होगा कल का मैच जीतने के लिए? ये बताएं बांग्लादेश को। हमारे भाई है, ग्राउंड में ना है। एक पॉइंट मिल जाएगा, वॉक ओवर मिल जाएगा। नहीं, लेकिन आई थिंक रहमान, मेरे अपने नज़दीक बांग्लादेश की टीम भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो भी एट टाइम्स मैं देखता हूँ कि अपने वो रोल्स जो उनके हैं, उनके प्लेयर्स के, वो उसको पूरा नहीं करते। वो भी बहुत ज़्यादा शाकिब के ऊपर और वो मुशफिक रहीम के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। अगर देखें उनकी बैटिंग और बॉलिंग में भी आई थिंक अभी तक जो उनका फास्ट बॉलिंग अटैक है, नहीं मतलब पूरा तीनों के तीनों जो हैं वो अभी तक कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अरुण भाई, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो भी बीपीएल खेल के उनको भी ये लगता है कि दे आर वेरी बेस्ट, कि उनको बहुत अच्छा खेलना आता है, बड़े अच्छे प्लानर्स हैं। तो जब आप थिंकिंग कर लेते हैं ना ऐसी चीजों की, तो फिर उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप से खो जाते हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू के एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल, कि जब आप सोचते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छा आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ये डे गेम है, आपने हर सूरत 110% अपना देना ही देना है। तो ये थोड़ा सा ओवर स्मार्ट ये भी अपनी क्रिकेट को समझते हैं, मेरा एक सोच है। तो लेकिन इंडिया की टीम को इतना ईजी नहीं है, वो बहुत बड़े प्रोफेशनल। और मेरी भी एक सोच है कि कुछ लोग आईपीएल खेल के सवर गए और कुछ बीपीएल और पीएसएल खेल के ना बिगड़ गए। हाँ, बिगड़ गए। लेकिन जो आईपीएल खेल रहे हैं वो टॉप क्लास के क्रिकेटर है, उनकी सोच भी बड़ी पॉजिटिव है, तो वो नजर भी आती है। वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं। वो अपोजिशन को ये नहीं समझते कि हम बड़ा आराम से जाके इनको जीत लेंगे, वो यही कहते हैं। तो कल जितवा किसको रहे हैं आप? सिंपल, इंडिया। देखिए जरा, ये क्लिप वायरल होना चाहिए। अपने रहमान साहब कह रहे हैं कल इंडिया जीते, नहीं तो हारून साहब ही करे इंडिया। क्योंकि अच्छा जो क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, इंडिया हो या दीगर टीम्स हो, और वही बनेगा क्रिकेट का सुल्तान। बिल्कुल ऐसे है, क्रिकेट का सुल्तान वही बनेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मैच से पहले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहें क्रिकेट का सुल्तान।